Hello बच्चों, let's read the question. A small spherical ball is released from a point at a height h on a rough track shown in the figure. Assuming that it does not slip anywhere, find its linear speed when it rolls on the horizontal part of the track. तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये एक रफ ट्रैक दिया है जिसमें इस पॉइंट से ये स्फेरिकल बॉल क्या कर रहा है, नीचे की तरफ रिलीज हो रहा है। उसका पहले जो पॉइंट था उसमें कितना हाइट पर था, वो h हाइट पर था। अब हमें पूछा गया है जब वो हॉरिजॉन्टल पार्ट पर मूव करेगा तो उसका लीनियर स्पीड कितना होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट अगर हम समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल, जो कि लीनियर स्पीड v के साथ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल पाथ पर, और इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगा, दैट इज ओमेगा हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर v और ओमेगा के बीच क्या रिलेशन होगा, इसका अगर रेडियस हम r ले लेंगे तो v और ओमेगा के बीच क्या रिलेशन हो जाएगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच रिलेशन है। अब हम क्या कह सकते हैं, ये जब बॉल हाइट h से रिलीज होकर नीचे आ जाएगा तब हम कह सकते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाएगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, यहाँ पर दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी उस बॉल की, एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं, decrease in potential energy is equal to increase in linear kinetic energy plus rotational kinetic energy। तो decrease in potential energy हो गया mgh, that is equal to linear kinetic energy कितना है, हाफ mv स्क्वायर, प्लस rotational kinetic energy कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस स्फेरिकल बॉल के लिए आई क्या हो जाएगा 2/5 m r स्क्वायर, और ओमेगा क्या हो जाएगा v बाई r। इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, mgh इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/5 m r स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। यहाँ पर r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो और क्या रहेगा, हाफ m v स्क्वायर प्लस 1/5 m v स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/10 m v स्क्वायर। ये किसके साथ इक्वल है, mgh। अब हम m कैंसिल कर देंगे तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10/7 gh। यहाँ से v आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 10/7 gh। ये आ गया वैल्यू ऑफ लीनियर स्पीड of the spherical ball in the horizontal part of the track। तो हमारा आंसर क्या हो गया, v is equal to root over of 10/7 gh। I hope you understand it well. All the best.